Welcome to Gyan Academy, providing quality education. ठीक है। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम एलोट्रॉप एंड एलोट्रॉपी से। ठीक है, कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर निकाल लो। येलो पेज जो है ना, येलो पेज आई गेस सेकेंड या थर्ड पेज पे दिया गया होगा एलोट्रॉप्स और एलोट्रॉपी, राइट। तो एलोट्रॉप इज बेसिकली when one element in nature, when one element we found in with the different physical properties, एक एलिमेंट और वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ अगर एग्जिस्ट करता हो नेचर में, तो दैट इज कॉल्ड एलोट्रॉप एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज एलोट्रॉपी। जैसे कि कार्बन के एलोट्रॉप्स की हम बात करेंगे यहाँ पे। कार्बन जो है इसका सिंबल सी है, मास नंबर हमने बात करी थी, मास नंबर होता है इसका 12 और एटॉमिक नंबर होता है इसका 6। हाँ, कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो कार्बन तो है एक सिंगल एलिमेंट, बट नेचर में ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक इसका फीचर जिसमें ये डायमंड के फॉर्म में पाया जाता है। डायमंड इज नथिंग बट कार्बन। ठीक है, तो कार्बन डायमंड हो गया। एक और कार्बन जिसका नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट भी क्या होता है? कार्बन। ग्रेफाइट वही है जो हम पेंसिल लेड यूज करते हैं। पेंसिल की जो लेड होती है जिससे हम लिखते हैं, वो हमारा ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बुक में नाम दिया हुआ है फ्लूरीन, जो एक फुटबॉल के शेप में बनाया गया होगा, है ना। कुछ कुछ फुटबॉल के शेप में ऐसे इस टाइप से बना के दिया होगा, दिया हुआ है ना। तो हमारे पास है डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लूरीन। ये तीनों के तीनों ही कार्बन है एलिमेंट, ये तीनों कार्बन है, लेकिन तीनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं एलोट्रॉपी। डायमंड देखो कितना कॉस्टली आता है, नेचुरल डायमंड बहुत महंगे बिकते हैं। ग्रेफाइट यहाँ का 1-2 रुपए में मिल जाता है, ग्रेफाइट इतना सस्ता होता है। और तीसरा है हमारा फ्लूरीन, ये जो फुटबॉल के शेप में दिख रहा है ना, इसका स्ट्रक्चर अलग होता है, प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो जब डायमंड के हम प्रॉपर्टीज की बात करें, तो डायमंड क्या है? बहुत ही ज्यादा हार्ड विद हाई मेल्टिंग पॉइंट, स्क्रैच रेजिस्टेंस, स्क्रैच नहीं लगता इस पे, ब्रिटल होता है, शाइन करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। करेक्ट, ये प्रॉपर्टी ग्रेफाइट की है ना। वहीं ग्रेफाइट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, रिलेटिवली ये वीक होता है। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है। तो कभी अगर पेंसिल जो है, अगर दोनों साइड से अगर तुमने उसको साफ कर रखा हो, तो स्विच बोर्ड में मत लगाना, नहीं एक साइड से इलेक्ट्रिसिटी घुसेगी, दूसरी साइड से मार देगी शॉक, है ना। कई बार लोग दोनों साइड से पेंसिल, तो जो वीक है ग्रेफाइट वीक होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इजीली, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होता है ये। इसको हम यूज करते हैं जहाँ पे फ्रिक्शन को कम करना हो। इसके ऊपर बहुत स्लिपरी होती है, ये कहो ग्रेफाइट बहुत स्लिपरी होता है, तो उसको जो वहाँ पे, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है। इसका शेप अलग है, ये रियल लाइफ में थोड़े कम दिखते हैं, यूज भी कम है, बुक में भी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल है नहीं फ्लूरीन के बारे में। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि एक ही कार्बन एटम तीनों का सेम है, पर प्रॉपर्टी अलग अलग क्यों है? तो इसका रीजन है इनका लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब ये हुआ कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अरेंजमेंट कैसे होती है पार्टिकल की इनकी।
पार्टिकल्स की अरेंजमेंट कैसे होती है। अगर पार्टिकल का अरेंजमेंट डिफरेंट है तो सेम एलिमेंट होते हुए भी डिफरेंट फिजिकल स्टेट, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी। डायमंड में अगर ध्यान से देखो तो इसमें लिखा हुआ है कि डायमंड का एक पार्टिकल, डायमंड का जो एक पार्टिकल है, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। किसके अंदर? डायमंड के अंदर। पार्टिकल जो हमारा है एटम, डायमंड के अंदर एक जो पार्टिकल होगा कार्बन का, वो अपने नेबर के 4 पार्टिकल, 1 2 3 और एक और होगा 4। ये 2D में है, एक्चुअल में 3D स्ट्रक्चर होती है इनकी। 2D में ड्रॉ करना मुश्किल है थोड़ा, है ना। 3D में देखो बुक में डिजाइन किया हुआ है। एक पार्टिकल अपने नेबर के 4 पार्टिकल के साथ जुड़े हुए होते हैं इन डायमंड, ठीक है। कार्बन में क्या होता है कि एक जो पार्टिकल यानी एक एटम होता है वो नेबर के 3 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। ये एक पार्टिकल है वो नेबर के 3 पार्टिकल से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में क्योंकि दोनों की 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर अलग हो गई, या पार्टिकल अरेंजमेंट अलग हो गया, लेटिक्स स्ट्रक्चर अलग हो गया, इस रीजन से ये दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या हो गई? डिफरेंट हो गई, है ना। एक बहुत ही ज़्यादा प्राइस वाला जो है मटेरियल हो गया या एटम हो गया, दूसरा जो है वो बहुत चीप हो गया। दोनों के यूज पर्पस से अलग अलग हो गए, है ना। तो ध्यान रखना फिर से, एलोट्रॉप क्या होता है? एलोट्रॉप इज basically when one element in nature found in with the different physical properties, one element with the different physical properties called allotropes, and this phenomena is allotropy। ठीक है भाई, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ सकता है। इसकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि ये फुटबॉल का शेप ले लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंबशन ऑफ एल्केन एंड एल्कीन, ठीक है। तो देखो भाई, कोई बोला नहीं? हमने कल बात क्या करी थी? लास्ट क्लास यानी फ्राइडे वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि एल्केन होता है, एल्कीन होता है एंड एल्काइन होता है। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एल्कीन, डबल है तो एल्कीन और ट्रिपल है तो एल्काइन, ठीक है। इसी के बेस पे हम 2 कैटेगरी और बनाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। 2 टाइप की चीजें हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? ऐसे कंपाउंड जिसमें सारे बॉन्ड सिंगल हो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी जो एल्केन होगा उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो डबल बॉन्ड वाले हैं या ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं कार्बन कार्बन, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, इनको कहते हैं अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर आएगा एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है भाई। और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड 2 कैटेगरी हो गई, ठीक है। तो मान लो कि कंपाउंड लिख रहा हूं मैं यहां पे, पहले तो बताओ इसका नाम क्या होगा?
राइट। 3 कार्बन है तो हो गया, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और ये डबल बॉन्ड आ गया तो एल्कीन हो गया, तो एंड में क्या जुड़ेगा, ईन, तो नाम क्या होगा इसका, प्रोपीन। ये सैचुरेटेड होगा कि अनसैचुरेटेड होगा, ये होगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। अगर तो किसी भी कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो क्या कहेंगे उसको, अनसैचुरेटेड, करेक्ट। अगर हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करें और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करें, दोनों को अगर हम जलाएं तो ओपन एयर में, तो जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो काफी क्लीन तरीके से बर्न होते हैं, यानी उसमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है, कंप्लीट कंबशन होगा इनमें और इनमें स्मोक प्रोड्यूस नहीं होता है। जबकि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड वाले, उनको अगर हवा में बर्न किया जाए, जलाया जाए, तो क्या होगा, स्मोक, ब्लैक सूटी स्मोक रिलीज होता है, ब्लैक सूटी स्मोक, ठीक है। अगर तुम लोगों ने देखा हो कभी भी किसी चीज की इनकम्प्लीट कंबशन होगी, कंबशन मतलब जलने की बात कर रहा हूं मैं, तो इनकम्प्लीट कंबशन में हमेशा क्या निकलेगा, ब्लैक स्मोक, ठीक है। जैसे कि अगर चूल्हे पे जो खाना बनाते हैं हम लोग घरों में, गाँव में आज ज़्यादा होता है, गाँव में भी अब कम हो गया, पर फिर भी बहुत जगह पे या बहुत ढाबे पे, रेस्टोरेंट पे, क्योंकि टेस्ट अलग आता है, तो चूल्हे पे भी बनता है, तो उसमें क्या होता है, नीचे जिस वेसल में हम बनाते हैं वो नीचे से देखो काला पड़ जाता है ना, वो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे कार्बन पार्टिकल जो जलते नहीं है, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स ब्लैक कलर के होते हैं और नीचे से पूरे वेसल को क्या कर देते हैं, काला कर देते हैं। अनसैचुरेटेड चीज को जब जलाएंगे तो होगा। ऐसी चीजें क्यों, पहला क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों है कि सैचुरेटेड को जलाने पे, सैचुरेटेड का एग्जांपल क्या है, जो घर में हम एलपीजी यूज करते हैं, सिलेंडर वाला, या जो पाइप पीएनजी भी होता है, पाइप नेचुरल गैस, तो दोनों ही केस में ये सैचुरेटेड होते हैं। वो जब वो बर्न होते हैं तो स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है, जो वेसल है, बर्तन, उसके नीचे का जो है वो ब्लैक जो है वो, उसमें कार्बन के पार्टिकल डिपॉजिट नहीं होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल रिलीज नहीं होते हैं। वहीं तुम पॉलीथीन जला लो, टायर जला लो, ये पॉलीथीन में क्या आ रहा है, ईथीन, ईथीन का मतलब क्या हुआ, डबल बॉन्ड वाला, तो डबल बॉन्ड वाले जलाओगे तो स्मोक रिलीज होगा। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की डिमांड कम होती है, यानी इनको कम ऑक्सीजन चाहिए होता है। पहला चीज ये समझना है, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होता है कंबशन को सपोर्ट करता है, बिना ऑक्सीजन के हम किसी चीज को बर्न कंबशन नहीं कर सकते। दूसरा क्वेश्चन है, कुछ चीजों को जलाने के लिए ऑक्सीजन कम चाहिए होता है, कुछ को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होता है। तो अगर किसी चीज को हम ओपन एयर में जला रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को अगर ओपन एयर में हम बर्न कर रहे हैं तो एयर में ऑक्सीजन कितना है, 21% है। तो अगर जिन चीजों की जरूरत ऑक्सीजन की कम है वो तो ये 21% ऑक्सीजन से इजीली बर्न हो जाएगा, लेकिन अनसैचुरेटेड को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इनका कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, जितनी इनकी डिमांड है उतना ऑक्सीजन एयर में अवेलेबल ही नहीं है, तो ये क्या होता है इनका इनकम्प्लीट। कुछ कार्बन पार्टिकल्स बर्न होंगे, कुछ बर्न नहीं होंगे, जो बर्न नहीं होंगे वो रिलीज होंगे ब्लैक स्मोक के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन जो रॉकेट लॉन्च होता है ना, रॉकेट, उसमें अलग से एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भर के जाता है। क्यों, जैसे ही एटमॉस्फेयर से ऊपर जाएगा ऑक्सीजन तो खत्म हो जाएगा, तो उसके अंदर कंबशन कैसे होगा, जलेगा कैसे, और रॉकेट में जो फ्यूल है, तो इसलिए क्या होता है उसमें अलग से एक ऑक्सीजन का, फ्यूल का भी सिलेंडर होता है और ऑक्सीजन का भी सिलेंडर होता है ना, क्योंकि एक बार एटमॉस्फेयर से निकल गए तो ऑक्सीजन मिलने वाला है नहीं, तो रॉकेट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो कंबशन है वो स्टार्ट ही नहीं होगा।
ये भी लॉजिक सही है। जैसे जैसे तुम हाइट पे जाते हो ग्रेविटी कम होती है, तो हो सकता है कि नीचे ना अगर जीरो ग्रेविटी में चला गया मान लो, तब वो, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जीरो ग्रेविटी पे जाके उसको ऐसे ही हवा में छोड़ दिया जाए, उसको पर्टिकुलर ऑर्बिट में फिट करना होता है। उसके लिए उसका जो कंबशन चैम्बर है वो कंटिन्यूसली काम करना चाहिए, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके नीचे से, उसकी इलेक्ट्रिसिटी बनती है उससे, है ना। और जो तुम कह रहे हो जीरो ग्रेविटी ना, पहले ऑक्सीजन खत्म होता है फिर ग्रेविटी खत्म होती है, तो ग्रेविटी खत्म होने से पहले ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, तो अंडर ग्रेविटी ही फॉल करेगा। चलो यहां देखते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड का डिफरेंस पता चल गया। अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका स्ट्रक्चर तुम्हें रटना पड़ेगा। एक ही कंपाउंड है, उसका रटना पड़ेगा, और बाकी जो कंपाउंड्स है उनका क्या करना पड़ेगा, उसका लॉजिक है, रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम बना पाएंगे। तो क्या है वो कंपाउंड? देखो, एक कंपाउंड है, उसका नाम है बेंजीन। क्या नाम है इसका? बेंजीन। दिया हुआ है बेंजीन, दिया हुआ है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ये इसका फॉर्मूला है। रूल में बता चुका हूं कि बॉन्ड ऐसे बनना चाहिए कि हर कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। अगर एक कार्बन का भी बॉन्ड रह गया तो फिर वो कंपाउंड का इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन 6 ही है, तो बेंजीन की बनती है रिंग ऐसे। 6 कार्बन पहले रख लो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन रखने हैं, और इनको पहले सिंगल बॉन्ड से ऐसे क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक सिंगल या कर लो, एक डबल कर लो, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, फिर एक सिंगल, फिर एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, एक डबल, ऐसे बनाना है। अब देखो हर कार्बन के 3 बॉन्ड कंप्लीट हो गए हैं। जैसे इसका चेक करो, एक इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, 3 तो हो गए, 2 एक इधर से, 2 इधर से, 3 हो गए, सबके 3 हो गए। अब 6 हाइड्रोजन है, सबको एक एक हाइड्रोजन जो ज्वाइन कर दो, 4 हो जाएंगे हर कार्बन के बॉन्ड। हाँ, रिंग बनाना है, मतलब रिंग के फॉर्म में ही रहेगा, तो रिंग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चल जाएगा, लेकिन इसको होनी तो रिंग ही चाहिए ना। कितने हैं इसमें? 6 है, हाँ 6 है। गलत हो जाएगा, रिंग बनानी है। इसका नाम क्या है? बेंजीन। हाँ है, यूज होता है बहुत ज्यादा, केमिकल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज है इसका, एज ए सॉल्वेंट, एज ए इंग्रेडिएंट टू मेकिंग अदर सब्सटेंस। फिनोल इससे बनता है, इससे एनिलीन बनता है, बहुत सारे कंपाउंड बनाए जाते हैं इससे। हाँ फिनोल बोला मैंने, फिनाइल नहीं। फिनोल अलग चीज है, फिनाइल अलग है। ये तो हो गया भाई, जिसको रटना है ये रट जाना है। स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन आएगा, ये बनाना है, ठीक है। 6 कार्बन अरेंज करने, एक सिंगल डबल, सिंगल डबल, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये तो हो गया बेंजीन। अच्छा, ये भी जान लो कि तुम चाहो तो ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि पहला क्या हो छोड़ दो, मतलब डबल ये भी हो सकता है और स्टार्ट यहां से भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, अब अगला है, जैसे मान लो बनाना है साइक्लो, ध्यान देखो यहाँ पे रूल्स काम आएंगे। साइक्लोहेक्सेन बनाना है, लेट्स से क्या ड्रॉ करने हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, पहले ध्यान रखना, साइक्लो का मतलब यह है कि उसकी बनेगी रिंग। साइक्लो मतलब गोल स्ट्रक्चर बनेगा उसका, ठीक है। नाम से नहीं पता चल रहा, साइक्लो। और हेक्स मतलब कितने कार्बन होंगे,
6। एन मतलब कितने सिंग, सारे बॉन्ड क्या होंगे, एन है ना, तो सारे बॉन्ड सिंगल होंगे। तो 6 कार्बन है, उनको रिंग में बना दो पहले। 1 2 3 4 5, एक और 6, हो गया 6 कार्बन की रिंग बना दी पहले। इसका मतलब साइक्लो हो गया, साइक्लो हेक्स मतलब 6 कार्बन, करेक्ट। उसके बाद बोला गया है कि ये एन है तो कोई सा भी बॉन्ड हमारा डबल नहीं होगा, सिंगल रहेंगे सारे। हर कार्बन के कितने बॉन्ड कंप्लीट है, 2 कंप्लीट है। तो कितने हाइड्रोजन जोड़ने पड़ेंगे सबके पास, 2 हाइड्रोजन, 2 तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गए ना। हर कार्बन को 2 हाइड्रोजन दे दोगे तो कार्बन के जो बॉन्ड चाहिए होते हैं 4, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो कितने क्या हो गया फॉर्मूला, 6 कार्बन और 12 हाइड्रोजन, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। क्या हुआ, कहाँ अलग टाइप से बना रखा है, ये है साइक्लोहेक्सेन, क्या यही तो है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब इससे कि बॉन्ड की अरेंजमेंट कैसी है, जो बुक में बना रखा है ना डायग्राम, बॉन्ड की अरेंजमेंट कैसी हो, देखो ये बॉन्ड की अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे दी हुई है, साइक्लोहेक्सेन दिया है ना। हाँ, हमेशा 4, ना कम ना ज्यादा, और सारे कोवेलेंट होते हैं, सारे कोवेलेंट होते हैं। ये मैं फ्राइडे क्लास में बता चुका हूँ कि कार्बन की 3-4 प्रॉपर्टी बताई थी जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। उसमें एक क्या था, कोवेलेंट बॉन्ड, टेट्रावेलेंट होता है, और कैटेनेशन। तो भाई मिटा दो इसे, एक ट्राई करो, दूसरा तुम लोग, हाँ ट्राई करो, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन ट्राई करो, साइक्लोपेंटेन। पेंटेन मतलब कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। फ्राइडे को आना चाहिए था ना, सही बात, फ्राइडे को आना, मैंने स्पेसिफिक लिखा हुआ था कि फ्राइडे आओ। है 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोप, 3 कार्बन प्रोप लिखा है तूने, मैंने लिखवाया था ना फ्राइडे को, सारे रूल्स लिखवाए थे मैंने फ्राइडे को। और आगे देखो, स्ट्रक्चर आगे समझ में कैसे ड्रॉ करना है। चलो अगला है हमारा, इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे क्लास में मैंने बताया था वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स, 2 ही बताए थे बस, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। अभी बताऊंगा मैं सेकेंडरी सफिक्स एंड प्रीफिक्स, एंड प्रीफिक्स वो अभी बता रहा हूं मैं। नाम जो है 4 चीजों से मिलकर बनता है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। फ्राइडे क्लास में मैंने सिर्फ 2 बताया था, वर्ड रूट एंड प्राइमरी सफिक्स। अभी प्रीफिक्स बता रहा हूं, क्या है, हमें क्या चाहिए होता है, प्रीफिक्स चाहिए होती है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, है ना, इन 4 से नाम बनता है। इनकी लिस्टिंग मैंने करवा दी है, अब हमें इसकी लिस्टिंग करनी है। तो देखो अगला टर्म है हमारा, इसको बोलते हैं फर्स्ट, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप। तो ध्यान रखना कि जैसे हाइड्रोकार्बन, जैसे ये है, क्या नाम है इसका,
क्या नाम है इसका? हाँ, 2 कार्बन है ना भाई, तो 2 कार्बन को इथ बोलते हैं। ये होगा नाम इथेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, इथेन। अब देखो, इथेन एक गैस है, इथेन एक गैस है, कंबस्टिबल गैस है। इसका हम यूज करते हैं कुकिंग में, कुकिंग गैस में यूज होता है इसका, ठीक है। ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, ये सब एलपीजी सीएनजी के पार्ट्स है जो हम यूज करते हैं किसके लिए? कार के लिए, गाड़ी को चलाने के लिए या कुकिंग के लिए घर पे, ठीक है, एज एनर्जी सोर्स। अगर मैं सोचो यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के और यहां पे OH रख दूं, यहां पे ऑक्सीजन, तो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा था नाम, उसमें सिर्फ आ रहे थे कार्बन एंड हाइड्रोजन। चैप्टर भी है हमारा हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन। ऑक्सीजन एक बाहर वाला आ गया इसमें से, इसमें ऑक्सीजन आ गया एक जो ऐसे हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे एटम जो हाइड्रोकार्बन के पार्ट्स नहीं है, कुछ बाहर से जो हम ऐड करते हैं, उनको कहते हैं हेटेरो एटम्स। क्या कहते हैं? तो कुछ ऐसे हेटेरो एटम्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन में ऐड होके उसकी प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने लग जाते हैं। जैसे ये क्या था, पहले गैस था, OH आते ही बन गया ये इथेनॉल। ये एक लिक्विड है, रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल क्या होता है? लिक्विड होता है। साथ में ये लोग जो है कंज्यूम भी करते हैं इसको, इथेनॉल जो है लोग कंज्यूम भी करते हैं। इथेनॉल अल्कोहल यूज नहीं करते लोग, इथेनॉल अल्कोहल ही तो है। इथेनॉल वही अल्कोहल है जो लोग कंज्यूम करते हैं, वाइन, बियर, है ना, या सॉफ्ट ड्रिंक में भी 1-2% आ जाते हैं आजकल। पर हो गए ना, जैसे वो एपी, ये पेट्रोल में भी यही डलता है आजकल, एपी में 1% 2% होता है। सैनिटाइजर में बहुत हाई प्योरिटी होती है इथेनॉल की, 90% के आसपास होती है। इतना कॉन्सेंट्रेटेड अल्कोहल बॉडी को डैमेज कर देता है। वाइन में होता है लगभग 15%, 20%, 12%, 10%। बियर में 5-7% होता है अल्कोहल, ठीक है। हाँ, अल्कोहल की स्मेल नहीं होती है, हाँ होती है। तो अल्कोहल की बात कर रहा था मैं कि कुछ ऐसे हेटेरो एटम्स होते हैं जो हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टी को क्या करने लग जाते हैं? कंट्रोल। जैसे इसने प्रॉपर्टी को कंट्रोल किया, गैस को लिक्विड में चेंज कर दिया, और साथ में जो इथेनॉल है वो उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल वाटर में इजीली मिक्स हो जाता है। तो भाई हम पढ़ रहे थे क्या? फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप डेफिनेशन है, फंक्शनल ग्रुप का डेफिनेशन बता रहा हूं। फंक्शनल ग्रुप्स are some kind of heteroatoms which get attached with the hydrocarbon and control their properties. इस पेज पे जाओ, इस पेज पे जाओ, यहाँ पे ये जो टेबल बनी हुई है ग्रीन कलर की, यहाँ पे डिज हेटेरो एटम्स, यहां से डेफिनेशन है इसका। डिज हेटेरो एटम्स, ये साइड में ना, ये डिज हेटेरो एटम्स साइड में यहाँ पे लिखा होगा डिज हेटेरो एटम्स, यहां से यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे डिज हेटेरो एटम्स कंट्रोल द प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोकार्बन regardless of their length, लिखा है। These are ये हेटेरो एटम्स यही हैं जो हाइड्रोकार्बन से ऐड होके और कंट्रोल करते हैं प्रॉपर्टी हाइड्रोकार्बन की। तो हमारे सिलेबस में क्या क्या है देख लेते हैं।
एक है हमारा क्या, OH। ध्यान से देखो OH, ये जो OH है इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं एल्कोहल। और जिस भी चीज में जुड़ा हुआ होगा उस नाम के आगे हम यूज करेंगे वर्ड ओल। जैसे इसका नाम है इथेनॉल, ऑल आ रहा है ना। अभी पढ़ेंगे रूल्स अभी। अभी बस ये नोट कर लो, ये दीज आर सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ये है, हाँ, COOH, इसका नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें जुड़ता है ओइक एसिड, जैसे इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ओइक जुड़ जाएगा नाम में जिसमें ये होगा COH। विनेगार इससे बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। उसके बाद है कीटोन। कीटोन जो है इसके नाम में जुड़ता है ओन। और एक है CHO, इसका नाम है एल्डिहाइड, इसका नाम है अल। इसके नाम में जुड़ेगा अल, जैसे कि इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल। नाम में अगर अल आए तो समझ जाना इसके अंदर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, कार्बो ऑक्सिलिक एसिड, बुक के टेबल में भी लिखा हुआ है, वहां से भी देख सकते हो। ये हमें यूज करने हैं सेकेंडरी सफिक्स में, और प्रीफिक्स में ये वाले फंक्शनल ग्रुप यूज करने हैं। प्रीफिक्स अगर आ गया तो हमारे पास है Cl एंड Br। Cl हुआ तो यूज होगा क्लोरो, एंड B हुआ, Br हुआ तो यूज होगा ब्रोमो। दो दिए हुए हैं, ठीक है। ये जुड़े हैं तो प्रीफिक्स में जाएंगे क्लोरो ब्रोमो, और ये है तो ये इनका फंक्शनल ग्रुप का नाम है, और नाम में जो सफिक्स जुड़ेगा वो ये जुड़ेगा, ठीक है। देखो अगर मान लो ये है स्ट्रक्चर, इसका क्या नाम होगा, क्लोरो। कितने कार्बन है, अच्छा इसमें लगाए, ओहो मैंने ये ना H लगाना है यहाँ पे, ये H लगाना था यहाँ पे, ये H है सारे। अब ठीक है, क्लोरो, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। देखो मतलब देखो मैंने अभी बोर्ड पे लिखा था यहाँ पे प्रीफिक्स, नोट क्यों नहीं किया उसको, नोट क्यों नहीं किया उसको। हाँ तो बुक में तो क्यों नहीं आ रहा, फिर बुक में है तो क्लोरो प्रोपेन। भाई देखो Cl है, ये प्रीफिक्स जो यहाँ लिखा था वो वाला है, प्रीफिक्स में क्लोरो आएगा, Cl है तो 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड होता है तो जुड़ता है एन, क्लोरो प्रोपेन। इसका क्या नाम होगा, नेम इट। कितने कार्बन है इसमें, 4 कार्बन है। 4 कार्बन में क्या यूज होता है वर्ड, ब्यूट। ब्यूट, इसको ब्यूट पढ़ते हैं, ब्यूट, ब्यूट, यहाँ पे ब्यूट पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन ब्यूट हो गया, सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगेगा, एन ब्यूटेन। कार्बन और कार्बन के बीच का बॉन्ड देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ देखना है कार्बन के बीच में बॉन्ड सिंगल है कि डबल है। कार्बन के बीच में यहाँ सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है तो क्या आएगा, प्रो ब्यूटेन
और देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो ना लास्ट में क्या जुड़ेगा इसके नेम में, ऑन, तो जोड़ दो ऑन, ऐसे जोड़ देना है। अब ध्यान देखो, दो वोवेल्स एक साथ नहीं रखने हैं, तो यहां से ये वाला मिट जाएगा, तो नाम होगा इसका ब्यूटेनॉन। ब्यूटेनॉन। क्या नाम, क्या लिखा है मैंने, ब्यूटेनॉन। नहीं आया समझ में? हाँ फिर ब्यूटेनॉन नहीं कहने आ रहा तेरे को। अब देखो मैं चेंज कर रहा हूं, यहाँ एच लगा दिया। अब बताओ नाम क्या होगा इसका, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, CHO है ये। CHO का क्या नाम है, एल्डिहाइड। इस CHO नहीं है एल्डिहाइड, क्या नाम है इसके, नाम में क्या जुड़ेगा, एल, अल, तो इसका नाम होगा प्रोपेनल। एन, प्रोपेन, और अल, दो वोवेल्स एक साथ नहीं रहेंगे, हटा देंगे तो प्रोपेनल हो जाएगा ये। यहां से मैंने इसको हटा दिया, हाइड्रोजन को लगा दिया Br। अब क्या नाम हो जाएगा इसका, ब्रोमोप्रोपेनल। ब्रोमोप्रोपेनल, हाँ ठीक है। Br और Cl प्रीफिक्स होते हैं जी सर। तो Br स्टार्टिंग में जुड़ेगा और Cl भी नाम के स्टार्टिंग में जुड़ेगा। इसका क्या नाम है, क्लोरो तो सबको याद है, प्रोप, ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH। COOH है ना ये, तो ओइक, प्रोपेनोइक एसिड, क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछो भाई। ओइक जुड़ेगा ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स क्या जुड़ेगा, ओइक।